आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट में एनर्जी मीटर के बारे में काफ़ी सुना होगा। एनर्जी मीटर के बारे में उसका डायग्राम भी देखा होगा, लेकिन एनर्जी मीटर अंदर से कैसे दिखता है ये आपने नहीं देखा होगा। और अगर देखा भी होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं और उनका क्या काम है। आइए बच्चों, आज हम लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। बेटा, यहाँ पे एक डिस्क टाइप का सिंगल फेज AC एनर्जी मीटर को दर्शाया गया है, जैसे आप सामने देख पा रहे हो। इस एनर्जी मीटर में अगर पहले इसकी रेटिंग्स की बात की जाए तो AC टाइप का है, सिंगल फेज है, 2 वायर 50 हर्ट्ज के लिए है। ये एनर्जी मीटर है हमारा। इस वोल्टेज लेवल 240 एम्पियर की अगर बात करें 2.5 से 5, ठीक है। ये जयपुर मीटर इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया द्वारा बनाया गया है। इसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2400 RKWH कुछ लिखा हुआ है। तो बेटा ये 2400 रिवॉल्यूशन पर KWH है, मतलब इसका 1 KWH अर्थात एक यूनिट में 2400 रिवॉल्यूशन पूरे कंप्लीट करता है, ठीक है। कलर वाइट। अब बात करें कि इसके वो पार्ट्स जो हम लोग डायग्राम में देखा करते हैं। जैसे डायग्राम में आपने देखे होंगे, एक करंट कॉइल दिखाई जाती है, प्रेशर कॉइल दिखाई जाती है, बीच में डिस्क रहती है, और इसके बाद एक पॉइंटर के द्वारा उसमें ऊपर की तरफ कुछ वैल्यूज दिखाई जाती हैं, या कुछ रिकॉर्डिंग टाइप का मैकेनिज्म बनाया जाता है, काउंटिंग टाइप का मैकेनिज्म बनाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा टॉर्क 3 प्रकार के दिखाए गए थे। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क, तीसरा डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग, डैम्पिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 3 प्रकार के टॉर्क आपने देखे थे। यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे प्रोड्यूस होते हैं करंट कॉइल के जरिए, प्रेशर कॉइल के जरिए। प्रेशर कॉइल कहाँ पे? उस लाइन के पैरेलल में, करंट कॉइल सीरीज में, लोड के और सप्लाई के भी, ठीक है। और उनके संपर्क में आई हुई हमारी एक डिस्क है, जिसको राइट डायरेक्शन में आपको उसमें दिखाई गई एरो बना के। ये डिस्क देखिए, इस तरफ से ऐसे एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ से ऐसे घूम के जाती है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ ये रिवॉल्यूशन कर रहा होता है। दूसरा, यहाँ से कुछ मैकेनिज्म बनाया गया है, यहाँ से देखिए, ये देखिए, यहाँ से इसमें काउंटिंग मैकेनिज्म बनाया गया है। ये देखिए, काउंटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। जब हम इसे मूव करते हैं, इस तरह से इसे जब मूव करते हैं, तब देखिए, ये देखिए, पहले ये अंदर वाला सिरा, यहाँ से ये वाला, फिर ये वाला, ये बहुत धीमे मूव कर रहा है, और ये थोड़ा तेज़ से ये अंदर की तरफ है, ये वाला, ठीक है। तो ये मूव करता है। ये सब क्या है, गियर से एक दूसरे से फंसे हुए हैं। और उसके बाद ये अंदर रीडिंग के लिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये रीडिंग्स के लिए अंदर से, यहाँ से देख पा रहे हो, ये रीडिंग्स के लिए इसमें लगी हुई हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड करते रहते हैं और आपको दर्शाते रहते हैं, ठीक। अब बच्चों इसमें बात करें, इसमें मान लो होता क्या है। तो आपने इसमें सप्लाई दी, सप्लाई का जो साइड रहेगा, 1S लिखा हुआ है, ये 2S लिखा हुआ है। ये सप्लाई का सिस्टम है, और इधर से लोड वाला सिस्टम बना हुआ है। 1S 2S मतलब 2 वायर हैं इसके सप्लाई के लिए, क्योंकि सिंगल फेज अगर AC है हमारी, तो उसमें 2 वायर हो सकते हैं। और फेज न्यूट्रल कैसा है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। S से मतलब क्या है, सप्लाई से है, और यहाँ पे L से मतलब क्या है, लोड से है, ठीक है। ये साइड हमारा लोड का है, ये वाला, और ये साइड हमारा सोर्स का है, ठीक है। इस साइड सप्लाई साइड है, ये लोड साइड है।
हमेशा याद रखना कि जो हमारी सप्लाई साइड रहता है, सप्लाई साइड का जो सिरा है वो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड सप्लाई और राइट हैंड लोड, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आ जाता है और नहीं भी आ जाता है तो आपको प्रैक्टिकल के नाते, आप इलेक्ट्रीशियन हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड से संबंधित कोई भी बंदे हो, तो आपको इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। इसमें यह है करंट कॉइल, ठीक। इसमें करंट कॉइल की दो कॉइल्स दिखाई गई हैं, ये पहली है और ये दूसरी है, ये दो कॉइल दिखाई गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने एक बात सुनी होगी ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। उससे दो पोल्स बनते हैं। ओरिएंटेशन मतलब कि आपने, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने किस तरफ से मूव किया है। जब आपने बाइंडिंग की है तो उसे किस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन में घुमाया है या एंटी क्लॉक में घुमाया है, उसके हिसाब से उसके पोल निर्धारित हो जाते हैं, ठीक। और इसके बाद अगर बात करें, ये तो करंट कॉइल हो गई। ये ऊपर साइड में आप देख रहे हो प्रेशर कॉइल। अब ये कह दो कि हम कैसे जानना है, आप कैसे जानोगे। पहली बात तो ये ऊपर साइड रहती है। दूसरी अगर बात करें तो प्रेशर कॉइल के जो वायर हैं पतले रहते हैं और ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। मतलब उनका जो साइज़ रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है, बहुत पतला रहता है। और दूसरा, ज़्यादा वायर यूज़ किया जाता है, लंबाई में ज़्यादा रहते हैं। तो लंबाई में जब इस तरह के वायर काफ़ी ज़्यादा लपेटा जाएगा तो ये मोटाई का यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया कवर करेगा, ठीक है। ये ज़्यादा वायर है। और इसके बाद क्योंकि इसमें टर्न कम ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है और वायर कैसा है, मोटा है। क्यों? क्योंकि ये करंट कॉइल है और ये लोड के और सप्लाई के सीरीज़ में लगाया गया है। इसको सीरीज़ में लगाया गया है और इसको पैरेलल में लगाया गया है। पैरेलल में लगाने वाला प्रेशर कॉइल है और सीरीज़ में लगाने वाला करंट कॉइल है, ठीक है। करंट कॉइल का वायर मोटा ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे उसे लोड में लगाया जाएगा, ठीक है, तो लोड में जाने वाली करंट किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, ठीक है। क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, कम से कम रहेगा। उसे परेशानी नहीं क्रिएट करेगा करंट को मास से प्रवाहित होने में। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये करंट कॉइल हो गई, प्रेशर कॉइल हो गई। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, तो ये इस तरह से क्या है, मैकेनिज़्म लगाया गया है। कौन सा? काउंटिंग करने के लिए। काउंटिंग करने के लिए ये सारा जो है मैकेनिज़्म लगाया गया है। यहाँ पे ये लगी हुई है, ये अंदर वाला एक ये गियर लगा हुआ है, ये गियर लगा हुआ है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे काउंटिंग करने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। जिससे ये क्या है, क्योंकि इसको समय की ज़रूरत होती है, समय के साथ में इसमें पावर तो आप ना मेज़र कर ही रहे हो, करंट और वोल्टेज की वजह से पावर तो मेज़र कर ही रहे हो, लेकिन इसमें समय भी लेता है। परमानेंट टाइप का मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, कंट्रोल करता है। ये देखिए, ये यहाँ पे, ये, ठीक है, ये छोड़ नहीं रहा, ये देखिए पकड़ लिया, ठीक है। तो ये परमानेंट टाइप का मैग्नेट है हमारा। अब सप्लाई साइड से हमने कहा कि इसमें करंट कॉइल, जो करंट कॉइल रहती है वो सीरीज में लगाई जाती है। तो यहाँ से एक देखिए, ये मोटा वायर वाला वायर जो है आप देख पा रहे हो अगर, तो इसमें ध्यान से देखिए ज़रा, एक ही मोटा वायर दिख रहा है, ये वाला। तो इस मोटे वायर के थ्रू ये बाइंडिंग आई है, यहाँ पे ये बाइंडिंग आई है, ये इस वायर के थ्रू ये अंदर से बाइंडिंग गई है, ये दो बाइंडिंग घुमाई गई हैं, ठीक है। ये करंट कॉइल की दो बाइंडिंग घूमी है। इसके बाद यही वायर लौट के आया है, यहाँ लगा दिया गया है। अब ये बताइए कि जब ये यहाँ से ऐसे गया, बाइंडिंग में घूमा और इधर से वापस आ गया, तो सीरीज हुआ ना। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, प्रेशर कॉइल की। किसकी? प्रेशर कॉइल की। अब प्रेशर कॉइल की अगर बात कर रहे हैं तो प्रेशर कॉइल के लिए उसे प्रेशर कॉइल को कैसे लगाया जाता है, शंट में लगाया जाता है या पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि ये हमारा एक फेज है, दूसरा न्यूट्रल है। तो यानी पैरेलल का मतलब क्या है कि इसी में अक्रॉस लगेगा। तो ये क्रॉस कैसे लगाया, देखिए आप, यहाँ से दोनों का न्यूट्रल कॉमन है, ठीक है। इन दोनों का जो न्यूट्रल है वो कॉमन ही लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक वायर गया है, ये पतला वायर देखिए आप, ये एक पतला वायर रेड कलर का, ये दिख रहा हो, ये वाला, ये पतला वायर गया है। और ये इसके बाद ये क्या है, कॉइल घुमाई है। और कॉइल में घूमने के बाद, कॉइल में घूमने के बाद ये दूसरा वायर देखो साइड से चला आ रहा है, ये वाला, ये ये दूसरा वायर चला आ रहा है, ठीक है। और ये आके ये कहाँ, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है,
ये साइड, ये ऐसे आके पीछे से आके और यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों न्यूट्रल ही थे, ठीक है। तो फेज से निकला और दूसरा न्यूट्रल में आ गया, मतलब कि फेज और न्यूट्रल के बीच में लगा हुआ, यानी कि क्रॉस लगा हुआ, यानी कि क्या है, संट है, इसे पैरेलल में कहेंगे, ठीक है। तो एक करंट कॉइल थी हमारी, वो सीरीज में लगा दी, और प्रेशर कॉइल थी, वो कैसे लगा दी, संट में लगा दी। तो इस तरह से हम लोगों ने दो कॉइलें लगा रखी हैं। अब लगाने के बाद अब इसमें देखा, इसमें एक एल्यूमिनियम की डिस्क है यहाँ पे, ये एल्यूमिनियम की आप डिस्क देख पा रहे हो, ये ऐसे मूव करती है, तो जिसकी वजह से इससे जुड़ा हुआ सारा मैकेनिज़्म काम करता है। ये जो काउंटिंग मैकेनिज़्म है ये यहाँ पे वर्क करता है, और इस तरह से ये जब मूव करता है तो ये इनसे लगा हुआ अंदर ये जितने भी नंबरिंग है ये भी क्या है, आपस में कैसे करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से यही रीडिंग आप देखते रहते हो और आपको पता चल जाता है कि कितने किलोवाट या कितने यूनिट की रीडिंग हमारा एनर्जी मीटर बता रहा है और हमने कंजप्शन कितना करा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हमें जानकारी होती रहती है। अब बच्चों यहाँ बात करें कि ये कितना मूव कर जाएगी, तो बेटा ये 2400 राउंड या रिवॉल्यूशन पर KWH, मतलब कि 2400 रिवॉल्यूशन इसके हो जाएंगे तब इसका एक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग मीटर के लिए अलग अलग रहता है, किसी का 1600, किसी का 3200, ये इनके अलग अलग रिवॉल्यूशन रहते हैं। अब तो ब्लिंकिंग वाले यहाँ पे LED लाइट आ गई है, ठीक है। तो वो क्या है, वो अगर 2400 है तो 2400 बार ब्लिंक करेगी तब एक यूनिट होगा, 3200 है तो 3200 बार, 1600 है तो 1600 बार, 1000 है तो 1000 बार जब वो ब्लिंक करेगी तब उसका एक यूनिट होता है, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी हुई होगी। इसके पार्ट्स आपने कई बार देखे होंगे, कई बार आपने देखे होंगे, डायग्राम के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से समझे होंगे, लेकिन आपको रियल इसके अंदर वैसा ही है या कुछ अंतर रहता है, तो वो आज आप इसको देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इनके कनेक्शन किस तरह से करने हैं, ठीक है। इन कनेक्शन को पूरा करेंगे, इसके बाद इसमें एमीटर वोल्ट मीटर को लगाया जाएगा, इसके बाद उन रीडिंग एमीटर वोल्ट मीटर कितना बता रहा है, समय कितना बता रहा है, और ये मीटर तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है, ठीक है, या इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, और आ रही है तो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, इन सभी बातों की चर्चाएँ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्क टाइप का सिंगल पेज AC एनर्जी मीटर, ओके।